साल 2022 भारत का एक बिजनेसमैन अचानक से दुनिया की अमीर लोगों की लिस्ट में बहुत ही तेजी से ऊपर चढ़ रहा था और कुछ ही महीनों में वारेन बफेट और बिल गेट्स जैसे दिग्गज को भी धन के मामला में पीछे छोड़ देता है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। अगर कहानी हम आपको शुरुआत से बताएं तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी किसी उद्योगपति के बेटे से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है 24 जून 1962 अहमदाबाद में जन्मे एक साधारण से लड़के से। एक टेक्सटाइल व्यापारी के घर पैदा हुआ वह लड़का, जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं की और मुंबई जाकर डायमंड ट्रेडिंग की, फिर प्लास्टिक का व्यापार किया और कुछ दशकों बाद पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, कोल से लेकर सोलर तक अपना व्यापार को एक्सपेंड कर दिया। एक छोटे से स्कूटर से लेकर अपना खुद का पर्सनल जेट तक का सफर तय करने वाला यह बिजनेसमैन आखिर इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर पाया? और जब उसकी वेल्थ आसमान छू रही थी तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई जिसने कुछ ही दिनों में उसकी एम्पायर को सबसे बड़े संकट में डाल दिया? ये कहानी है गौतम अडानी की। 24 जून 1962 अहमदाबाद, गुजरात। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म हुआ। इनके पिता एक छोटे से टेक्सटाइल व्यापारी थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू अहमदाबाद से की और गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स से इन्होंने दाखिला लिया। लेकिन अपनी पढ़ाई को ये बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि इनका मन किताबों से ज्यादा बिजनेस में लग रहा था। बहुत कम उम्र में गौतम अडानी मुंबई चले जाते हैं और वहाँ उनके पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग में काम शुरू किया। डायमंड को पहचानना और उसके क्वालिटी को समझना और फिर उसके बाद बायर और सेलर के बीच डील कराना, यही उनके बिजनेस की पहली और असली ट्रेनिंग थी। और शायद इसी दौरान उन्हें एक बात समझ आई कि बिजनेस में सबसे ज्यादा ताकत उस व्यक्ति के पास होता है कभी कभी जो सप्लाई चेन को पूरी तरह से समझता है। कुछ समय बाद वह अहमदाबाद लौट आए और फिर प्लास्टिक के बिजनेस से शुरू होता है उनका अगला चैप्टर। उनके बड़े भाई ने प्लास्टिक बिजनेस से जुड़ी एक यूनिट खरीदी और फिर गौतम अडानी ने उस काम को संभाला। फिर इन्होंने पॉलीमर और पीवीसी जैसे प्रोडक्ट की ट्रेडिंग और इंपोर्ट का कारोबार शुरू कर दिया। अब वह इंटरनेशनल ट्रेड समझने लगे थे। देश में माल कैसे आता है, कहाँ उतरता है और कहाँ स्टोर होता है और फिर वहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुँचता है। इन्हीं सवालों ने आगे चलकर पूरे बिजनेस मॉडल की नींव रखी। साल 1988 गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत की। आज जिसे हम अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत कॉमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में हुई थी। लेकिन अडानी को जल्दी समझ आ गया कि अगर स्केल चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज में से एक पोर्ट थी। गुजरात का कच्छ, मुंद्रा, जहां अडानी ग्रुप ने पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत विस्तार से काम किया। अब जरा सोचिए, जो आदमी कभी प्लास्टिक और कॉमोडिटीज का ट्रेडिंग कर रहा था, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपने बिजनेस का पार्ट बनाने लगा, जिसके जरिए देश में माल आता जाता है। मुद्रा की जमीन को लेकर के बाद में कई सवाल भी उठे कि आखिर इतनी सस्ती रेट पर जमीन कैसे दी गई। कुछ रिपोर्ट में 1 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 32 रुपए स्क्वायर फीट तक का कंसेशनल रेट का जिक्र हुआ। वहीं इस पर गौतम अडानी का कहना था कि समुद्र का पानी आकर के भर जाता था इस जमीन पर, और इस जमीन को यूजेबल बनाने के लिए रिक्लेम करके कई फीट तक ऊपर उठाना पड़ा और इस प्रोसेस में काफी खर्च हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया कि कभी उन्होंने इसके बारे में कल्पना तक नहीं की होगी। साल 1 जनवरी 1998 गौतम अडानी अपने एसोसिएट शांतिलाल पटेल के साथ कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में इनकी कार को कोई जबरदस्ती रुकाकर इन दोनों को किडनैपिंग कर लेता है और फिर इन दोनों से फिरौती की मांग करता है और कुछ दिनों के बाद फिर इन दोनों को रिलीज कर देता है। लेकिन अडानी की जिंदगी में इससे भी बड़ा संकट अभी आने वाला था। साल 26 नवंबर 2008 पैलेस ताज होटल मुंबई। उस रात गौतम अडानी ताज होटल में डिनर कर रहे थे और अचानक से मुंबई पर आतंकवादी हमला शुरू हो जाता है और फिर उन आतंकवादियों ने ताज होटल को भी अपने निशाने पर ले लिया और गौतम अडानी उसी होटल में फंस जाते हैं। होटल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और किसी को पता नहीं था कि अगले पल क्या होगा। और करीब 60 घंटे चले इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई और इस हमले में भी गौतम अडानी बच निकले। ये सब होने के बावजूद इनका बिजनेस एक्सपेंशन और तेज होता गया और रिन्यूएबल एनर्जी में गुजरात के कक्ष में अडानी ग्रुप ने बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। अडानी ग्रीन एनर्जी के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है और करीब 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह प्रोजेक्ट पेरिस से भी 5 गुना बड़ा है। इसकी प्लानेट कैपेसिटी 30 गीगावाट तक है और इसमें सोलर के साथ वाइंड और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी भी शामिल है। यानी अब ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं थी, यह एक कहानी अब बिजनेस एम्पायर की बन चुकी थी जो इकोनॉमी के कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वेल्थ का अभी असली एक्सप्लोजन बाकी था। साल 2022 अडानी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनी की शेयर में काफी तेजी आई, जिस कारण उनके पर्सनल वेल्थ में भी बढ़ोतरी हुई और वे फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनते हैं।
फिर वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे दिग्गज को भी पीछे छोड़ते हुए सितंबर 2022 तक गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। उनकी वेल्थ उस समय करीब $150 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। वही अगर हम इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास होगी। ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा कैश नहीं था, ये उनकी कंपनियों और एसेट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हुए थे। और फिर अडानी की कहानी में एक ऐसा चैप्टर आता है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। कहानी पहुंचती है मुंबई की धारावी तक, जहाँ रीडेवलपमेंट का सवाल लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। यहाँ किसी का घर सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं है, बल्कि उनकी दुकान और वर्कशॉप भी है, जहाँ से उनकी परिवार की रोजी रोटी चलती है, या एक प्रकार से ये पूरी लोकल इकोनॉमी है। और अब इस धारावी के रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पार्टनरशिप के जरिए आगे बढ़ रही है। सोचिए, अगर रीडेवलपमेंट के बाद किसी परिवार को पक्का और बेहतर घर मिलेगा तो उसकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उनको नया घर मिलने के साथ साथ उनका पुराना काम और रोजी रोटी बच पाएगा। यही वजह है कि धारावी प्रोजेक्ट गौतम अडानी के लिए सिर्फ बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोवर्सी दोनों है। और फिर आता है 24 जनवरी 2023। अगर गौतम अडानी के कहानी का 2022 पीक था, तो जनवरी 2023 उनके एम्पायर का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला था। 24 जनवरी हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के ऊपर एक लंबी रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप लगाए। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मिसलीडिंग और मिलेशियस बताया। मार्केट में इसका असर तुरंत दिखाई दिया। अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनी के शेयर में काफी गिरावट आई और इनकी मार्केट वैल्यू में भी बहुत कमी आई। यानी जिस आदमी की वेल्थ कुछ महीना पहले दुनिया के नंबर 2 तक पहुंच चुकी थी, अब उसके बिजनेस एम्पायर को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि डेब्ट कितना है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या लंबे समय तक कायम रह सकती है या नहीं। फ्रेंड्स, गौतम अडानी के कहानी को समझने के लिए उनकी वेल्थ के उतार चढ़ाव को देखना ही काफी नहीं है। जब उनकी जर्नी की तुलना हम भारत के दूसरे उद्योगपति से करते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है और सबसे ज्यादा चर्चा होता है अडानी और अंबानी के तुलना की। लेकिन बात अगर खुद से बिजनेस को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की हो तो गौतम अडानी की तुलना मुकेश अंबानी से कम और धीरूभाई अंबानी से ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि मुकेश अंबानी को रिलायंस का एक विशाल एम्पायर उनको विरासत में मिला था और उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन गौतम अडानी ने अपना एम्पायर खुद खड़ा किया। लेकिन शायद गौतम अडानी की कहानी को अडानी बनाम अंबानी के कंपैरिजन से समझना सही नहीं होगा। ये सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस गरीब परिवार से निकलकर अपना खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।